बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ टिप्स को शेयर किया था, जिसका लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं, उन फॉलो करने के बाद आपकी जो इम्प्लांटेशन वो सक्सेसफुली हो जाती है, तो वो आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और आपने इस दफा कंसीव कर लिया है, और वो भी माहवारी के 22वें दिन से लेकर 25वें दिन के अंदर अंदर। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अगर आपकी माहवारी के 22वें दिन से लेकर 25वें दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि इस दफा मैंने कंसीव कर लिया है, तो जो लास्ट वाले दिनों के अंदर कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लास्ट वाले दिनों के अंदर अब जिनको दोहराने के बाद आपका सक्सेस रेट, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का रेट होता है वो डाउन हो जाता है और आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आप उनसे परहेज करेंगे। इस वीडियो के अंदर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के कुछ साइन एंड सिम्टम बताऊंगा, जिसको समझने के बाद इंशाल्लाह आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप कंसीव कर चुके हो या नहीं कर चुके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप हमसे देसी अद्वियात मंगवाना चाहते हैं या हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें या हमसे देसी अद्वियात भी आप इसी नंबर के जरिए मंगवा सकते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के कुछ जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, निशानी होती हैं, वो आपकी माहवारी के तकरीबन आपको 21वें दिन से लेकर 25वें दिन के अंदर जाहिर होना लग जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आपका एग और स्पर्म का मीटअप हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके तकरीबन 5 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो एम्ब्रियो बना होता है, उस एम्ब्रियो ने अपनी न्यूट्रिशन का एहतमाम करना होता है, और वो न्यूट्रिशन का एहतमाम होता है आपकी यूट्रस के अंदर। वहां पर इसने इम्प्लांट होना होता है। अगर आपकी यूट्रस इस काबिल है, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इतनी मजबूत है कि उस एम्ब्रियो को अपने अंदर समो ले, तो वो उसको वहां पर रोक लेती है। अगर वो इतनी अच्छी नहीं है, उसका साइज 12 mm से कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो वो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आपका एम्ब्रियो आपके पीरियड्स के साथ बाहर निकल जाएगा, आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर ये एम्ब्रियो आपकी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, तो सबसे पहले जो आपको जाहिर होता है, जो मोस्टली खवातीन इसको तसल्ली से नहीं देख पाती, वो होती है गुलाबी माइल्ड रतूबत, यानी कि माइल्ड आपको ब्लड होता है। और ये जो ब्लड होता है, ये आपकी पीरियड्स के जैसा हरगिज नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे कह लें कि आपकी एक झूठी माहवारी का साइन देगा, ऐसे ही महसूस करवाएगा कि मुझे वक्त से पहले पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होंगे, वो आपकी इम्प्लांटेशन का एक साइन होगा कि आपकी इम्प्लांटेशन हो चुकी है। ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी कहलाती है। इसकी जो रंगत होगी वो गुलाबी माइल होगी, यानी कि पिंकिश कलर का होगा। अगर ये पिंकिश कलर का ब्लड आपको महसूस होता है माहवारी के 25वें दिन से पहले पहले, और इसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, तो समझ लीजिएगा कि इस दफा के कंसीव के जो चांसेस हैं वो आपके ज्यादा हैं। नंबर सेकंड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर आपको बहुत इसके अंदर खिंचाव वगैरह महसूस होगा। वो खिंचाव क्यों होता है? प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसके बढ़ने की वजह से। प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि दूध की जो अफजाइश होती है वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की जो न्यूट्रिशन का काम होता है वो अर्ली ऑन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खवातीन की ब्रेस्ट के अंदर जो है उनको खिंचाव महसूस होता है और दुखन वगैरह महसूस होती है। नंबर थर्ड पे जो है, जब इम्प्लांटेशन होती है, एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, तो उसके बाद आपको कुछ क्रैम्पिंग वगैरह महसूस होती है। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो क्रैम्पिंग वगैरह महसूस होती हैं, वो जब वो एम्ब्रियो जो होता है वो डिग करता है, वहां पर अपनी खुदाई करता है, जगह बनाता है, तो उसकी वजह से आपको आपको दर्द भी महसूस हो सकती है, क्रैम्पिंग वगैरह भी महसूस हो सकती है। तो ये क्रैम्पिंग कभी लेफ्ट साइड पे होगी, कभी ये क्रैम्पिंग राइट साइड पर होगी। तो इसके चलते आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आपकी माहवारी के तकरीबन आपको 22वें से लेकर 25वें दिन के अंदर कुछ क्रैम्पिंग वगैरह महसूस हो रही है, और ये क्रैम्पिंग कभी चलने से कम और बैठने से ज्यादा, या फिर आप बैठे हो तो चलने से चली जाए, तो ये क्रैम्पिंग आपकी इम्प्लांटेशन की है, तो आपने कंसीव कर लिया है। नंबर 4 पे ये है कि आपको हेडेक होगी। नॉर्मली जैसे आप महसूस करते हो कि आपको हल्की फुल्की सी हेडेक होगी, सर के अंदर दर्द होगा, चकराव वगैरह महसूस होगा, ये आपके अंदर उस वक्त होता है जब आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपके हॉर्मोन्स की जो चेंजेस होते हैं वो हो जाते हैं।
क्योंकि जब आप कंसीव कर लेते हो तो उस वक्त आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर एचसीजी का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, ताकि आपका जो बेबी हो वो अच्छे से ग्रो कर सके, यूट्रस की लाइनिंग जो है वो अच्छे से अपनी जगह बनाए रखे और उसके बाद आपका बेबी वहां पर ग्रो कर सके। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं जिसके चलते आप कंसीव कर लेती हो। लेकिन कुछ खवातीन को क्या होता है कि मोस्टली वो ऐसा ही समझती हैं कि ये मेरे जो साइन एंड सिम्टम वो इम्प्लांटेशन के हैं, लेकिन इसके मिलते जुलते कुछ पीएमएस के सिम्टम भी होते हैं, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, माहवारी आने से पहले पीरियड से मिलती जुलती कुछ अलामत होती हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो कि ये मेरी इम्प्लांटेशन का दर्द है या फिर मेरी माहवारी का दर्द है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगी या फिर आपके पीरियड्स आएंगे, ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रही है, वो भी आप देख लीजिए।